वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएसबी ट्रेड्समैन्स वाटर कैरियर और साथ में कुक का जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ है 4 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 को अलग अलग सेंटरों पे, जैसे बलरामपुर सेंटर का हो गया, लखीमपुर खीरी का सेंटर हो गया। तो यहाँ पे कैंडिडेट जितने भी गए थे और जो क्वालिफाइड हुए थे उनके माध्यम से मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशंस मिला है कि क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और कितने कैंडिडेट को पास किया जा रहा है, ऑफिसर्स द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारे मैं नोट डाउन किया हूँ और मैं ये एक कैंडिडेट से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया हूँ, लगभग 8 से 9 कैंडिडेट से ये इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया हूँ और फिर नोट डाउन किया हूँ। तो जिन भी कैंडिडेट का वाटर कैरियर और साथ में कुक का नेक्स्ट डे में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो 100% आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड होकर आइएगा। और कमेंट्स भी जरूर आप लोग कीजिएगा कि यस सर, इससे बाहरी कुछ भी नहीं पूछा गया है। क्योंकि मेरा वीडियो भले ही लेट आता है लेकिन आपको जो भी जानकारी रहता है, फुल जानकारी होता है, वो A to Z इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। आपको पूरे एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। कितने पास हुए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का ले रहा है, बैक वालों को मौका मिल रहा है या नहीं, जो इसका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसको क्या किया जा रहा है, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वाटर कैरियर वाले और कुक वाले दोनों ट्रेड वाले साथ में आप लोग वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये देखिए वाटर कैरियर और कुक लगभग इनका काम सेम ही होता है। जैसे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कुक क्या होगा कि खाना बनाएगा तो आप उसी के पास वाटर कैरियर वाला रहेगा तो उससे बोलेगा कि आप ये धनिया दो, लहसुन दो, प्याज दो, सब्जी काट के दो। तो मतलब एक तरह से वाटर कैरियर वाला कुक का हेल्पर होता है, ठीक है। कुक तो स्पेशल बनाता है, ठीक है, लेकिन कुक का भी काम होता है कि वो A to Z इंफॉर्मेशन रखे वाटर कैरियर वाले का। तो ये जो ट्रेड है दोनों सेम ही है, ठीक है। वाटर कैरियर में थोड़ा प्रैक्टिकल कम होता है, कुक में प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश का सेंटर है, वाटर कैरियर जो ट्रेड टेस्ट हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुक का इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वाटर कैरियर में देखिए ये सेंटर पे था बलरामपुर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ी डाउट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग रहा है या नहीं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लग रहा है, वेटनरी में नहीं लग रहा था तो, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे वाटर कैरियर का मांगा जाएगा, वो भी 2 साल का। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो देखिए ये 2020 की वैकेंसी थी, तो 27/9/2020 से पहले आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वाटर कैरियर के लिए। साथ में कुक का भी सेम यही है, 27/9/2020 से पहले के आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 3 से 4 या 5 दिन का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन वहां पे मौका दिया जा रहा है कि आप जाओ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर लाओ, ठीक है। वाटर कैरियर का आप किसी होटल से बनवा सकते हैं, कुक का भी बनवा सकते हैं किसी होटल से। तो आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। जिसके पास नहीं होगा वो बनवा ले, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा ओरिजिनल देखा जाएगा, फिर आपको ओरिजिनल जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल हो गया, आय जाति हो गया, ये सारे जो आपने फॉर्म भरते टाइम सबमिट किया था डॉक्यूमेंट, वो सारा देखे जा रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं कि ये लेटेस्ट वाले, सब 2020 का ही होना चाहिए, उससे 27/9/2020 से पहले का आपके पास बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर जो मान लीजिए किसी का 1 तारीख को ट्रेड टेस्ट था तो वो मतलब नहीं गए किसी कारणवश, तो क्या उनको 2 तारीख या 3 तारीख या 4 तारीख को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। बैक वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट्स में भी आपको यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। और सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटो कॉपी लेकर जरूर जाइएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुक का और वाटर कैरियर का सेम प्रोसेस है, ठीक है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का लग रहा है, बैक वाले को चांस मिल रहा है, ये एक डाउट क्लियर। अब देखिए वाटर कैरियर में ट्रेड टेस्ट में सबसे फर्स्ट राउंड, इसमें राउंड बांटा गया है कितने लगभग राउंड 5 से 6 राउंड हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेड टेस्ट का, वाटर कैरियर का। मतलब इसमें क्या है कि एसएसबी का जो ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी ट्रेड है, प्रोसेस से लिया जा रहा है। बाकी जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ में बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रेड टेस्ट अच्छा से लिया जा रहा है, ठीक। जैसे ट्रेड टेस्ट राउंड 1 में क्या होगा वाटर कैरियर में, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए आपको 2 चीज़ जरूर डेफिनेटली कराया जाएगा, ये वाटर कैरियर का ध्यान रखिएगा। या तो आपको बोला जाएगा कि आप सलाद काट दो, सलाद आप जानते हैं, जैसे खीरा दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसको सलाद काटिए, ठीक है। प्याज दे सकता है, टमाटर दे सकता है, गाजर दे सकता है, ठीक है, बोलेगा इसको सलाद के रूप में काटिए। अगर आपसे सलाद नहीं कटवाया तो दूसरा काम करवा सकता है, बोलेगा कि सब्जी काटो, और सब्जी में आलू देगा, बोलेगा कि इसको भुजिया के साइज के काटो, ठीक है। आलू दम का ये अलग अलग आपको देगा सब्जी काटने का, ठीक है। तो या तो आपसे सब्जी कटवा सकता है या सलाद काट सकता है। सलाद आप काटिएगा तो अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से चॉप में काटिएगा, आपको वहाँ पे नाइफ दिया जाएगा, ठीक है। हर चीज़ आपको अवेलेबल वहाँ पे मिलेगा जो प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये आप जैसे काटिएगा, उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप आटा गूंथो, ठीक है, रोटी बनाओ या रोटी बेलो, इन तीनों में से कुछ एक करवा देगा, ठीक है। हो सकता है आपसे आटा गूंथवा दे, रोटी पहले से आटा गूंथा है उससे रोटी बनवा दे, लेकिन एक ही काम करवाएगा, रोटी बेलना। राउंड 2 में होगा। राउंड 3 में क्या होगा कि ऑफिसर्स बैठे रहेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे वहाँ पे कांस्टेबल होंगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि आप गेस्ट आने, मान लीजिए ऑफिसर्स है, पूछेगा आपसे कि गेस्ट आने पर थाली कैसे सजा कर लाओगे, एक थाली में क्या क्या होता है, आप कैसे किसी के पास ले जाओगे। तो आपको क्या होगा, वहाँ पर थाली रखा रहेगा, अलग अलग थाली रहेगा, चम्मच रहेगा, कटोरी रहेगा, गिलास रहेगा, मतलब हर चीज़ जो थाली में अरेंज होता है, सजाया जाता है, वो सभी रहेगा। आपको थाली में सजाना होगा और ऑफिसर्स के सामने ले जाना होगा। फिर ऑफिसर्स बोलेगा कि आप इसको अलग से रखिए, सबको अलग अलग रखिए। फिर बोलेगा कि ये चम्मच का यूज कहाँ होता है, किस चीज़ के लिए, ठीक है, ग्लास का यूज क्या होता है। तो आपसे वहाँ पर थाली के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको थाली सजाने आना चाहिए, ठीक है, और फिर इसको दिखाना होगा। और राउंड 4 में क्या है, देखिए राउंड 4 में क्या होगा कि आपको अलग अलग वहाँ पे दाल रखा रहेगा कटोरी में, जैसे मूंग दाल हो गया, अरहर हो गया, मसूर दाल, ये सभी अलग अलग 4 प्रकार के कैंडिडेट बता रहे थे कि 4 प्रकार का दाल रखा है, उसको आपको पहचानना होगा। वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा दाल है, ये कौन सा दाल है, आपको नाम बताना होगा, ये ठीक है। उसके बाद ये अगर दाल का नाम ना पूछा जाए तो वहाँ पे मसाला भी साइड में रखा है, तो एक ही कोई पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन सभी राउंड से एक एक जरूर प्रश्न पूछा जा रहा है। या तो वहाँ पर 10 से 15 प्रकार के मसाले हैं, ठीक है, धनिया है, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के मसाले रखे हैं, तो उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मसाला है, ठीक है। इसके बाद आपसे राउंड 5 में पूछा जाएगा कि जैसे कढ़ाई रखा है, ठीक है, तो कढ़ाई रखा है तो आप कैसे उसको धोइएगा, ठीक है, और कढ़ाई में जो पीछे वाला काला जो परत होता है, काला हो जाता है, उसको कैसे आप साफ कीजिएगा। तो एक तरह से आपसे बर्तन धुलवाने का काम भी करवाया जा रहा है। तो ये बोला ना कि ये एक तरह से कुक के मतलब हेल्पर होते हैं, तो आपसे कढ़ाई का सफाई भी करवाया जा सकता है। पूछा जाएगा कि ये कैसे साफ़ किया जाता है, साफ़ करने में क्या क्या यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रश का यूज किया जाता है, कौन कौन से सॉप का यूज किया जाता है, तो ये आपको बताना होगा। राउंड 6 में हुआ ऐसा कि क्या हुआ था कि 3 ग्लास रखा गया था, ठीक है, वहाँ पर ऑफिसर्स और जो स्टाफ थे वहाँ पे पूछ रहे थे कि अलग, जैसे ये एक बहुत बड़ा ग्लास शीशा ग्लास था, ठीक है, तो शीशा ग्लास में क्या इसका यूज क्या है, ठीक है। एक था जो हाथ से पकड़ने वाला होता है गिलास, जिसमें अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जूस वगैरह पिया जाता है, तो ये तो सब बता दें कि ये जो हाथ से पकड़ने वाला है, इसमें जूस पिया जाता है। लेकिन वो बड़ा और छोटा है, तो बड़ा वाला में मुँह में पानी पिया जाता है, ठीक है, तो और छोटा वाला में ये भी पानी पीने के लिए ही होता है। तो आप बता सकते हैं, बाकी आपको और भी नॉलेज होगा अपने तरीक़ा से ज़रूर बताइएगा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो होटल वगैरह में काम किए होंगे, होटल मैनेजमेंट किए होंगे, उनको प्रॉपर नॉलेज होगा
यदि आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे बर्तन सजाया जाता है खाने वाला, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको अच्छे से बताया जाएगा किस तरह से बर्तन सजाया जाता है, या अपने घर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वाटर कैरियर का। बस आपको 50 में से 30 नंबर आपको लाना है। ठीक है, और इसमें कैंडिडेट बहुत पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फेल हो रहे हैं। देखो 100 बुलाया गया था, 86 गए थे और 47 पास हो गए थे, लेकिन लगभग 50% पास हो रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल जो नहीं बोलेगा वो तो फेल होगा ही। ठीक है, लगभग देखिए चाहे वो वाटर कैरियर हो चाहे कुक का हो, 50% कैंडिडेट पास हो रहे हैं। ओके, अब तो ये वाटर कैरियर का फुल प्रोसेस हो गया। इसी राउंड देखिए, राउंड 1 2 3 4 5 6 इस सभी में से एक मतलब आप इसको जानकारी लेकर ही जाइएगा जिनका नेक्स्ट डेट पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुक का। देखिए कुक में टोटल 230 कैंडिडेट आए थे, 107 पास हुए थे, लगभग 50% ठीक है, पास हो गए। ओके, ये सेंटर था लखीमपुर खीरी का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का मांगा जा रहा है और 27/9/2020 से पहले का 2 साल का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यस हो रहा है। दो जीरोक्स कॉपी ले जा रहा है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ओरिजिनल भी ले जाना है, ओरिजिनल आपको देख कर वो दे देंगे, और लेकिन साथ में 2 जीरोक्स कॉपी ले जाइएगा सबका। अब ट्रेड टेस्ट भी बता रहे हैं। देखिए राउंड इसमें क्या रहा है, ग्रुप बन रहा है, 10 से 12 लड़कों का ग्रुप बनेगा और सभी ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट है 10 से 12 सबको एक एक करके ऑफिसर्स के बाद भेजा जाएगा। ऑफिसर्स आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पहले कि आप बताओ कहाँ पे काम किए हो कुक का, कौन से होटल में किए हो, वहाँ पर कितने साल होटल में रहे हो, कितना सैलरी मिल सकता है। ये क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं, वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात डाउट ये है कि ऐसा मत सोचिए कि ऑफिसर्स पूरा मतलब फुल नॉलेज है उनके पास कुक का, ऐसा नहीं है। वो अपने आप देखो नॉर्मल जो लाइफ होता है कुक से रिलेटेड वो ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये न सोचिएगा कि वहाँ पर कुक का कोई स्पेशल आदमी है, नहीं, वो ऑफिसर्स हैं, बच्चे से जानते हैं कि जो नॉर्मल काम होते हैं उनसे पूछा जा रहा है बेसिक काम। ठीक है, तो वो पूछेंगे कि होटल में कहाँ है, होटल का आप लोग नाम जरूर याद, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा उस होटल का नाम प्रॉपर याद रखना चाहिए। ठीक है, पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कितने साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, होटल थी पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज करते थे होटल में, तो आप पार्ट टाइम बोल सकते हैं जॉब करते थे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑफिसर द्वारा, मान लो 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए दाल कैसे बनाओगे, कितना बनाओगे, ये पूछा जाएगा। ठीक है, दाल के प्रोसेस क्या होता है, चावल कैसे बनाया जाता है। मान ली ये भी पूछ सकता है कि 40 लोग हैं और 40 लोगों का दाल कैसे बनाया जाता है। तो ये आप अपने घर में जैसे एक मतलब 2 लोग हैं तो 1 गिलास चाय मतलब चावल बनाइएगा 250 ग्राम। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक पेन और कॉपी लीजिएगा और अपने घर पे अनुमान लगाइएगा कि 2 लोगों के लिए 250 चावल, तो 5 लोगों के लिए कितना, 10 लोगों के लिए कितना, 50 लोगों के लिए कितना चावल बनाएंगे, ये पूछा जाएगा। तो मान लो 50 लोग हैं एक यूनिट में, आप चावल कितने बनाओगे, चावल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये पूछा जाएगा। फिर मीट, अगर मीट कैसे बनाया जाता है, मीट बनाने के प्रोसेस क्या होता है, और फिर सब्जी कैसे, मान लो अलग अलग सब्जी, भुजिया कैसे बनाया जा सकता है, आलू दम कैसे बनाया जाता है, पालक पनीर कैसे बनाया जाता है, ये सब पूछा जाएगा। तो ये नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा प्रक्रिया पूछा जाएगा कि सबसे पहले आप तेल डालिएगा, फिर उसके बाद जो फ़ोरन वगैरह होता है वो डालिएगा। आप अपने घर पे पूछ लीजिएगा कि दाल कैसे बनता है, चावल कैसे बनता है, और ये भी जानकारी रखिएगा कि 50 लोग, 10 लोग, 15 लोग के लिए कितना चावल बनेगा, कितना दाल बनेगा, ये जरूर कैलकुलेट करके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए कुक और साथ में वाटर कैरियर का जो असम राइफल में ट्रेड टेस्ट हुआ था, तो आप लोग असम राइफल वाला प्लेलिस्ट एक बार मेरा जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था ऑफिसर्स द्वारा, तो आपको वहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा क्या क्या पूछा जाएगा। और वहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से सबकी जानकारी दिया हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे ये सब्जी कैसे बनेगा, ये प्रोसेस पूछा जाएगा। ठीक है, बनवाया नहीं जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कैसे बनता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद राउंड 2 में बनवाया जाएगा आपसे, मैं भी बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा, सेम यहाँ पर ऑफिसर्स जिस तरह वाटर कैरियर में अलग अलग मसाले रखे थे, अलग अलग दाल रखा गया था, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट बता रहे हैं कि 15 प्रकार के मसाला रखा गया, उसका नाम पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि 15 पूछाएगा, लगभग 5 से 6 पूछ दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है ओके। दालों के नाम पूछा जा रहा है, आपको लगभग 4 प्रकार के दाल रखा जाएगा, तो आपको बताना होगा। ये अब राउंड 2 में देखिए क्या होगा। जो ये 10 से 12 कैंडिडेट यहाँ पर गए थे, ये तो लगभग पास ही हो जाते हैं कैंडिडेट।
तो उसके बाद राउंड 2 में 10 से 12 जो लड़कों का ग्रुप बना है उसको रसोई घर में जहाँ है खाना जहाँ बनता है प्रॉपर कुक होता है वहाँ पे, लेकिन कुक के साथ ऑफिसर्स भी रहेंगे, वो अलग अलग स्टाफ रहेंगे रसोईया के, वहाँ पर आप जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप क्या क्या बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने तरीके से बोल देंगे कि ये बना दो, नहीं, यहाँ पे लखीमपुर में ये हो रहा है कि क्या हो रहा है कि कैंडिडेट से पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या बनाने आता है। मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि सर हमको रोटी बनाने आता है, पराठा बनाने आता है, चिकन बनाने आता है, पास्ता बनाने आता है, खीर बनाने आता है, मतलब आपको जो भी आता है तो आप वहाँ पर बताइएगा, तो उसमें से एक काम आपको करने के लिए दिया जाएगा। तो जितने भी लड़के होते हैं जो नॉर्थ से होते हैं लगभग, वो लोग तो बोलते हैं कि रोटी पराठा ये सब बनता है, लेकिन जो नॉर्थ से होते हैं जैसे त्रिपुरा हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, तो इधर के कैंडिडेट ज़्यादातर चिकन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको चिकन भी अवेलेबल कराया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो भी आता है आप बोलिएगा सर हमको रोटी बहुत अच्छा बनाने आता है, पराठा अच्छा बनाना आता है, तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है आप बनाओ, तो आपको वहाँ पर आटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप रोटी बोले चाहे पराठा बोले तो पराठा के लिए आपको आटा दिया जाएगा, प्रॉपर वहाँ पर गैस रहेगा, उसका तवा रहेगा, तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, आटा को अच्छा से गूँथ कर प्रॉपर ढंग से बनाकर उसके बाद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर्स आपके पास आएंगे या खुद आपको वहाँ पे ले जाकर दिखाना होगा, या तो वो खा भी सकते हैं या देखेंगे कि हाँ कैसे प्रॉपर ढंग से बनाया है कि नहीं कैंडिडेट, ठीक है। यदि आप प्रॉपर ढंग से बनाए हैं तो ठीक है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे इन सारे में से कोई एक काम करवाया जाएगा और फिर आप देखिएगा, सब कैमरा में भी हो सकता है, ठीक है, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी होगा वहाँ पे। उसके बाद राउंड 3 में यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूछा कैंडिडेट बता रहे थे कि सलाद काटकर ऑफिसर्स को दिखाना था, ये लास्ट प्रोसेस था, जिस तरह वाटर कैरियर में हुआ था इसमें भी हुआ था। ये कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। लगभग कैंडिडेट बता रहे थे कि हम लोग का 12-1 बजे करीब रात में हम लोग को सबको क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड का हम लोग का वहाँ पर मिला था प्रूफ। तो ये प्रोसेस है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।